स्टूडेंट, आइए आज हम आईपी वर्जन 6 में कुछ अलग करेंगे। मैंने कल इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि क्या होता है आईपी वर्जन 6। तो अब देखते हैं कुछ अलग, इसका एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें मोस्टली हमने 6 में नॉर्मली हेडर्स की जहाँ तक बात थी, तो हेडर्स तो खैर ठीक है। मैं आज आपको इसके फीचर्स के बारे में कुछ डिस्कशन दूंगा कि इसका फीचर्स क्या होता है। ठीक है, इस फीचर्स में हम देखते हैं कि आईपी वर्जन इसका फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसके फीचर्स में डिस्कशन करेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। तो देखिए, जैसे कि कल मैंने बताया था कि आईपी वर्जन 6 जो एड्रेस है बेसिकली इज मेड ऑफ 28 बिट्स, यानी 128 यानी 128 बिट्स का होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 8 to 16 बिट सेगमेंट या ब्लॉक में। तो 8 to 16 बिट सेगमेंट से ब्लॉक, जैसे कि आईपी वर्जन 4 में हम बोला करते थे, जो हमारे ऑक्टेट हुआ करते थे, 4 ऑक्टेट होते थे और प्रत्येक ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। उस कंडीशन में 8 4 जा 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 होता था। तो अब जैसे अब सवाल आता है कि आईपी वर्जन 4 हुआ तो फिर आईपी वर्जन 5 कहाँ गया। ऐसा नहीं है कि 5 बना नहीं है, 5 बना है। उसका नाम था इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, जो सक्सेस नहीं हुआ, जो सक्सेस नहीं हुई, जो मार्केट में नहीं आया, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए आईपी वर्जन जो 5 था हमारा वो सफल नहीं हो पाया। तब आपका आईपी वर्जन 6 आया। और दूसरी बात ये कि 2012 में ये ऑफिशियली जो है आपका मार्केट में आ गया था आईपी वर्जन 6। और एक बात और, आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 के बीच में हम ये नहीं कह सकते कि आईपी वर्जन 6 सक्सेसर ऑफ द आईपी वर्जन 4। ये सक्सेसर नहीं है, कि कोई भी कंपेटिबिलिटी यानी कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी जो है आईपी वर्जन 6 में होती ही नहीं, ये फीचर होता ही नहीं। तो हम आईपी वर्जन 4 का सक्सेसर आईपी वर्जन 6 को नहीं कह सकते, क्योंकि आईपी वर्जन 4 का जो हेडर है और जो आईपी वर्जन 6 का जो हेडर है डू नॉट इंटर ऑपरेट। जब आपस में इंटर ऑपरेट नहीं हो रहा तो भी वो कैसे सक्सेसर हुआ, उसका सक्सेसर नहीं होगा, जस्ट बिल्कुल अलग है वो। और दूसरी बात ये कि आखिरकार हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। देखिए, आईपी वर्जन 6 अगर हम केवल मोस्टली यूज होता है आपका एशिया में, अफ्रीका वगैरह में, यहाँ ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास सी का एड्रेस प्रोवाइड किया गया था इन आईपी वर्जन 4 का। अमेरिका में अभी आईपी वर्जन 6 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी क्लास ए बहुत बचा हुआ है। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस वहाँ प्रोवाइड किया गया, तो इतना बचा हुआ है कि अभी उसको काफ़ी समय लगेगा खाली उसी आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करने में। आईपी वर्जन 4 में अब जैसे कि इसकी हम एड्रेस स्पेस की बात करें कि कितना एड्रेस स्पेस था, स्मॉलर था कि लार्जर था, तो आईपी वर्जन 6 में तो लार्जर एड्रेस स्पेस था। तो हम इसके 1 बाई 1 फीचर्स लेके चलेंगे। दूसरी एक बात और कि आईना ने इसको 128 बिट का ही जनरेट किया, तो इसमें बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं कि 100-200 साल तक अब आपको एक कोई नया आईपी एड्रेस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आईपी वर्जन 15 तक का आईपी एड्रेस बन चुका, लेकिन वो स्पेशल केसेस में यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आईपी वर्जन 6 जो एड्रेस है आपका, ये इट इज मेड ऑफ 128 बिट्स डिवाइडेड इनटू 8 to 16 बिट सेगमेंट और ब्लॉक्स। हम उसको ब्लॉक्स कहेंगे या सेगमेंट कहेंगे, हम उसको ऑक्टेट नहीं कहेंगे। आज जब इसके फीचर्स में 1 बाई 1 करते हैं, सबसे पहले क्या है कि लार्जर एड्रेस स्पेस इसमें होता है, यानी कि आपका लार्जर एड्रेस स्पेस, यानी कि इट हैज 128 बिट यानी 16 बाइट। इसको 16 बाइट भी कहेंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यद्यपि 128 बिट्स कैन एक्सप्रेस ओवर 3.4 इंटू 1038, यानी कि 1038 नहीं एक्चुअली में यहाँ पे ये 1038 ना होकर ये 10 की पावर 38 है, ये 10 की पावर 38 है आपका। ठीक है, तो 10 की पावर 38 बोलेंगे, यानी कि ट्रिलियन तक जाता है, बिलियन ट्रिलियन। देखिए 3.4 है और 10 की पावर 38, तो आपके पास ये लार्जर एड्रेस स्पेस आईपी वर्जन 6 में होता है।
यानी पॉसिबल कम्बिनेशन और लार्जर एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी वर्जन 6 हैज बीन डिजाइंड फॉर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सबनेटिंग एंड एड्रेस एलोकेशन फ्रॉम द इंटरनेट बैकबोन टू द इंडिविजुअल सबनेट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो आपका 38 बना, 10 की पावर 38 हम इसको बोलेंगे। तो विद लार्जर नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेस कन्वर्जेशन टेक्निक्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ नेट आर नो लॉन्गर नेसेसरी। दूसरी बात, इसमें एक होता है सिंप्लीफाइड हेडर, जैसे हेडर की बात आई थी, पीछे निकल गया तो न्यू हेडर फॉर्मेट इसमें होता है। तो सिंप्लीफाई हेडर, इसमें जो हेडर होता है वो बहुत सिंप्लीफाई होता है, यानी कि हमने क्या किया, आईपी वर्जन 4 में जो हमारा हेडर का जो साइज होता था 20 बाइट का होता था, इसमें 40 बाइट का है, बट इसमें 13 फील्ड होती थी, इसमें आपकी 8 फील्ड होती है। जो फालतू की फील्ड थी वो यहाँ से रिड्यूस की गई, 8 फील्ड इसमें हम यूज करते हैं और 40 बाइट का ये पूरा टोटल स्पेस होता है। तो आईपी वर्जन हेडर हैज ए न्यू फॉर्मेट डिजाइन टू मिनिमाइज द हेडर ओवरहेड। देखिए पता है, ओवरहेड जो है उसको हमने यहाँ पे मिनिमाइज किया, एंड दिस ऑप्टिमाइजेशन इज अचीव बाय द मूविंग बोथ नॉन एसेंशियल फील्ड एंड ऑप्शनल फील्ड टू एक्सटेंशन हेडर टू अपीयर आफ्टर द आईपी वर्जन 6 हेडर। और दूसरी बात ये है कि इसका हेडर भी इसके वर्जन 4 से इंटर ऑपरेट नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि दिस इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इज बैकवर्ड कंपेटेबल विद आईपी वर्जन 4। कोई कंपेटेबल नहीं है इसमें, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है ही नहीं है आईपी वर्जन 6 में, ये फीचर ही नहीं है जो आपकी आईपी वर्जन 4 में था। होस्ट या राउटर मस्ट बी एन इम्प्लीमेंटेशन बोथ आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस बोथ हेडर फॉर्मेट। राउटर दोनों में यूज होगा, लेकिन जो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है वो आईपी वर्जन 4 में थी बट इसमें नहीं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर इसमें आता है वो आता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। तो अगर एंड टू एंड कनेक्टिविटी की बात करें कि क्या कनेक्टिविटी हो सकती है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि नो नीड ऑफ नेट। देखिए आईपी वर्जन 4 में हमको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि क्या होता था कि आप नेट से यूज कर रहे हो डायरेक्टली, तो आपका आईपी एड्रेस क्लाइंट अलग है, जब आप किसी नेट से कनेक्ट होते किसी सर्वर से तो उसका आईपी एड्रेस अलग हो जाता था, चेंज हो जाता था, क्योंकि हमारे पास आईपी एड्रेस कम होता था वर्जन 4 में, तो वो चेंज हो जाता था। तो इसमें क्या है कि वहां पर नेट की सुविधा थी, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में तुरंत नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपका आईपी एड्रेस बदल जाता था, आप दूसरे में वर्क करने लगते थे। तो एवरी हॉस्ट कैन डायरेक्टली रीच अदर हॉस्ट, यानी प्रत्येक हॉस्ट दूसरे हॉस्ट में बहुत ही इजीली पहुंच सकता है दिस वर्जन पे, आईपी वर्जन 6 पे। इसके बाद एक फीचर इसमें था, वो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल फीचर्स, जैसे कि इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एक फीचर है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आईपी वर्जन 6 में ये सपोर्ट करता है स्टेटफुल और स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑफ इट्स होस्ट डिवाइस, देयरफॉर ऑप्शंस ऑफ डीएचसीपी डज नॉट अफेक्ट। यानी कि इसको जरा समझते हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम आईपी वर्जन 4 में क्या होता है, मान लीजिए हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, सबके हमें आईपी एड्रेस चाहिए होते हैं, तो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हम एक आईपी मांग लेते थे और कॉन्फ़िगर करा लेते, या मैनुअल करते थे तो हमें टाइम लगता था और ज्यादा लॉट ऑफ सिस्टम्स में कि हमें डीएचसीपी सर्वर की ही आवश्यकता पड़ती थी, जैसे कि मैंने आपको डीएचसीपी सर्वर पे बताया था। तो ये दोनों मोड में वर्क करता है, एक होता है स्टेटफुल, एक होता है स्टेटलेस। देखिए स्टेटफुल में क्या होता है कि हम अगर डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मांगते हैं तो ये स्टेटफुल हो गए, वो स्टेटफुल में आ गया। परंतु स्टेटलेस का मतलब यहां पर ये है कि ऑटो कॉन्फ़िगर करता है। ऑटो कॉन्फ़िगर का मतलब ये है स्टेटलेस में कि मैक एड्रेस के थ्रू ये खुद का आईपी जनरेट कर सकता है। ये सुविधा आईपी वर्जन 6 में है, खुद का आईपी एड्रेस जनरेट कर सकता है।
जैसे कि किसी नेट में किसी भी सर्वर से आप जुड़ना चाहते हो या किसी हॉस्ट से जुड़ना, तो एक हॉस्ट में बैठे हो और किसी हॉस्ट से आप जुड़ना चाह रहे हो, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप तो इंड टू इंड कनेक्टिविटी इसमें होती है, तो वहां पर आपका आईपी चेंज नहीं होगा, आप उसी आईपी में आपका कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन वो एक्चुअल में कन्वर्जन इसमें नहीं होता है कि आप सोचो कि मैं उसको जो है कन्वर्ट कर दूं या कॉन्फ़िगर कर दूं आईपी वर्जन 6 को आईपी वर्जन 4 में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी पहले भी बता चुका हूं नहीं होती। तो जो भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेड ऑफ इट्स हॉस्ट डिवाइस, देयरफॉर एब्सेंस ऑफ डीएचसीपी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि डीएचसीपी सर्वर को हमें बार बार कॉल करना पड़े। अगर हम स्टेटलेस करते हैं, स्टेटलेस बहुत अच्छा फीचर इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का आया कि आप खुद का आईपी जनरेट करो अपने फिजिकल एड्रेस के थ्रू, यानी मैक एड्रेस के थ्रू, तो वहां पर डीएचसीपी की हमें क्या आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है लॉन्ग टाइम। फिर इसके बाद आती है राउटिंग, या हम बोलते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग इसमें होती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इन स्टार्टिंग ऑफ द हेडर, तो देयर फिर राउटर टेक क्विक डिसीजन। तो राउटर कैसे क्विक डिसीजन लेता है, सपोज करिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई एड्रेस है, सपोज यहां से मैं लेता हूं, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करो हमने कहा कि एक क्विक राउटिंग कैसे कर रहा है नॉर्मली। सपोज करिए कि पहली बात तो ये कि टाइप्स ऑफ आपका आईपी वर्जन 6 क्या हो सकता है नॉर्मल, इसमें हम देखेंगे। तो जैसे कि आपके पास कोई एक हॉस्ट ये है, एक हॉस्ट ये है, देखिए दोनों चीजें हैं। अब इसका भी कुछ आईपी होगा, नॉर्मली होगा, इसका भी कुछ आईपी होगा, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग ऑफ द हेडर, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके हेडर स्टार्टिंग हेडर में होती हैं, क्योंकि 8 फील्ड है आपके हेडर्स में। अब बाकी की जो इंफॉर्मेशन, कुछ जो जरूरी इंफॉर्मेशन वो भी उसमें रहती है। तो राउटर कुछ डिसीजन कब लेता है कि अपने एड्रेस फॉर्मेट के शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही राउटर को ये पता चल जाता है कि क्लाइंट किस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है। तो सपोज करो इसके पास मान लीजिए ए आईपी एड्रेस हमें दे रखा है, वैसे भी नेटवर्क में आईपी वर्जन के थ्रू सबको सेम आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है, इसी को बोलते हैं एनीकास्ट। क्योंकि 3 टाइप का होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ब्रॉडकास्ट फीचर आईपी वर्जन 6 में खत्म हो चुका है, उसमें नहीं होता। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि एक आईपी एड्रेस आपके देखिए ये एक ही है, तो अब ये डायरेक्टली जुड़ना चाहता है, तो राउटर क्या करता है, जो उससे नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट सर्वर, उससे वही इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। सपोज एक और यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी हमने ये दे रखा है। तो सपोज करिए कि मेरे पास कोई वेबसाइट है और मैं यहाँ पर मान लीजिए यूपी का यहाँ पे सर्वर है और ये आपका इंडिया का सर्वर है नॉर्मली, और ये आपका यूएई का सर्वर है। अब मेरे को जो है कनेक्ट होना है किसी वेबसाइट को, मैं किसी वेबसाइट को मैं विजिट करना चाहता हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो जब हमारे पास तीनों का आईपी सेम होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस साइट का जो इंफॉर्मेशन होगा तीनों सर्वर में एक जैसा होगा ना। तो राउटर क्या करेगा, पहले जो स्टार्टिंग नियरेस्ट जो मिलेगा उससे कनेक्ट करके हमको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इससे क्या होगा, जो फॉरवर्डिंग होगी बहुत ही फास्ट होती है, राउटिंग बहुत ही फास्ट होती है। उसका रीजन क्या है, सिंप्लीफाइड हेडर, क्योंकि हमारा हेडर बहुत ही सिंप्लीफाइड है आईपी वर्जन 6 में, उतना उसमें कुछ फालतू की चीज नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इस वजह से इसकी जो फॉरवर्डिंग और राउटिंग जो होती है बहुत ही तेज हो जाती है। अब एक फीचर है आपका आईपी सेट। देखिए आईपी सेट एक फीचर होता है, तो अगर मैं आईपी सेट की बात करूं, आईपी सेट ये फीचर आईपी वर्जन 4 में नहीं था, ये 6 में आया था, लेकिन अब ये फीचर भी हट गया है, मतलब कि इसको आप हटा सकते हो आप अपने हेडर फॉर्मेट से। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि हम ए से बी में कोई डेटा का ट्रांजिशन कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ये टनल के थ्रू होता था आईपी सेक की वजह से, इसमें टनलिंग होती थी। मतलब कहने का ये है कि हम जो भी डेटा भेजते थे वो इनकोडिंग फॉर्मेट में भेजते थे, इनकोडिंग फॉर्मेट। तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, अब आप विदाउट आईपी सेक भी डेटा को भेज सकते हो। मतलब ये चीजें जो है अब इनेबल, बट इसको इनेबल कर सकते हो, बट ऑप्शनल ना, ये ऑप्शनल भी है, आप इसको हटा भी सकते हो। दूसरी बात, नो ब्रॉडकास्ट, अगला फीचर है नो ब्रॉडकास्ट। इसमें आप ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ ब्रॉडकास्ट की जगह एनी कास्ट हो।
ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है, एनी कास्ट को सपोर्ट करता है। और एनी कास्ट का मतलब होता है कि जितने भी आपके सर्वर हैं जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, सब में एक ही आईपी ही, इसी को बोलते हैं एनी कास्ट, कहते हैं एनीवेयर। मेरा वहां भी वही आईपी एड्रेस है और दूसरे वाले सर्वर भी मेरा वही आईपी एड्रेस है। पहले क्या था, ब्रॉडकास्ट करना पड़ता था, यानी कि आपका एड्रेस जो है कहीं ना कहीं दूसरे एड्रेस से कम्युनिकेट करने के लिए वो उस आईपी एड्रेस को कहीं ना कहीं कन्वर्ट होना था, नेट के थ्रू कन्वर्ट होना पड़ता था। अब ऐसा सिस्टम नहीं, उसी आईपी एड्रेस पे आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो, यहाँ भी विजिट कर सकते हो, यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हो, कहने का मतलब। तो ये एनीकास्ट हो गया। मोबिलिटी से मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि वही बात है कि आप एक ही एड्रेस पे सब जगह मूव कर सकते हो, तो मोबिलिटी भी इसकी बहुत ही सिंपली है, सिंपली मोबिलिटी है। और एक होता है स्मूथ ट्रांजिशन। तो स्मूथ ट्रांजिशन देखिए तीन इसकी टेक्निक्स होती हैं। एक होता है डुअल स्टैक, एक होता है आपका हेडर ट्रांजिशन जिसको हम नेट पीटी या नेट पीएल ऐसे करके बोलते हैं। एक होता है हेडर ट्रांजिशन, एक होता है डुअल स्टैक, एक होता है आपका टनलिंग। ये तीन तरह की टेक्निक होती है कि स्मूथ ट्रांजिशन में, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये डुअल स्टैक क्या होता है, टनलिंग क्या होता है, हेडर ट्रांजिशन क्या होता है। दूसरी बात ये, आपका आईपी वर्जन 4 देखिए बाइनरी फॉर्मेट में या आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, यानी जो उसका फॉर्मेट है वो क्या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। जैसे कि हम इसको अगर देखें दूसरे तरीके से देखें अगर, तो मैं बताता हूँ उसको कि कैसे आप कह सकते हो कि हाँ टोटल फॉर्मेट में आपका जो आईपी वर्जन 6 है वो किस तरह का होता है, क्या रूल्स होते हैं उसके। ये एक लेक्चर इसका रूल्स का बनेगा, कल बनेगा, इसमें कल आपको डिस्कस करूंगे विषय में क्या रूल्स हो सकता है इसमें, ठीक है? आपके आईपी वर्जन 6 में। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। मान लो सपोज आपके पास कोई यहाँ पर एड्रेस है, फिर से लेता हूँ इसको एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका जो आईपी वर्जन 6 में मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, ये इट इज ऑफ 28 बिट्स, 128 बिट्स का 8 सेगमेंट्स या ब्लॉक, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, और ये क्लासलेस होता है, इसमें कोई क्लास नहीं होती, ए बी सी डी करके ऐसा कोई क्लासलेस नहीं होता। नो ब्रॉडकास्टिंग और बैकवर्ड इनकम्पेटेबल है। बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है, बैकवर्ड इनकम्पेटेबल है। इसका मतलब ये है कि आईपी वर्जन 4 को आप आईपी वर्जन 6 के साथ कंबाइन नहीं करा सकते। हो सकता है डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो सकता, मतलब इसके लिए कुछ अलग टेक्निक है जिससे आप आईपी वर्जन 4 को आईपी वर्जन 6 से कंपेटेबल करा सकते हो, बट डायरेक्टली आप इसको नहीं करा सकते। इसका मतलब ये हुआ बैकवर्ड इनकम्पेटेबल। फिर दूसरी बात कि सपोज अब इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए सपोज कि मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे एफ, मैंने लिखा है यहाँ पे, और आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में तो कन्वर्ट कर ही लेते होंगे। तो नॉर्मल क्या होता है कि सपोज करिए हम इसमें 4 बिट्स का है, एक ये हो गया, फिर कॉलन हम यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं 0 0 ए बी ऐसे करके हमने यूज किया। फिर आपने कॉलन यूज किया 0 1 7 9 ऐसे भी कॉलन यूज किया आपने, 1 बी ए 0 आपने यूज किया, फिर कॉलन है आपका, और यहाँ पे आपने यूज किया 2 3 1 0 ऐसे करके, फिर कॉलन ए बी 0 0 ऐसे करके, फिर आपने कॉलन यूज किया ए बी
तो ऐसे हमने यहाँ पे बनाए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक और बन जाएगा 1D A 1 ऐसे करके ये आपका एक IPv6 का IP एड्रेस हो गया यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए कि ये F है, F की बाइनरी क्या होती है मालूम है? 4 बिट में। हम हेक्साडेसिमल को कितने में लिखते हैं? 4 बिट में लिखते हैं, यानी 2 की पावर 4 16। तो यहाँ पर क्या है, 8 सेगमेंट है और 16 बिट का है ये। देखिए 16 बिट का होगा कैसे? देखिए जैसे हमने F की 4 बिट में लिखा, इस प्रकार इसको भी मैं 4 बिट में लिखूंगा, ऐसे करके 4 और 1। इसको भी मैं 4 बिट में लिखूंगा, ये देखिए 12 हो गए। फिर इसको भी मैं 4 बिट में लिखूंगा, 2 3 4। ये देखिए ये 4 बिट में आपको ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह कॉलन लगा के फिर आप इसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से कन्वर्ट करेंगे, तो हेक्सा टू बाइनरी आसानी से कर सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है? तो ये था आपका ये मैंने बताया कि जो आईपी एड्रेस है आपका IPv6 का, वो 8 सेगमेंट में इस तरह का होता है, यानी हेक्साडेसिमल कोड में होगा सारा कुछ। ठीक, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, यानी कि कल की जो क्लास होगी, वो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसके मेथड को यूज करते हैं ना, क्या हम इसमें मेथड यूज करें, इसके रूल्स क्या होते हैं, और कैसे इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको कल बताऊंगा कि इसके रूल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स कैसे कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल आता है उसको आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, रिड्यूस कैसे कर सकते हो, सारा कुछ आप कैसे कर सकते हो। आईपी वजह कोई न्यूमेरिकल आया तो आप कैसे कर लोगे इसको, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।